अच्छा हुआ वैभव सूर्यवंशी का दिल टूट गया। 15 साल की उम्र में ट्रॉफी जीतकर करते ही क्या। ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने आज सोशल मीडिया पर देखे, जिसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन है। पर फिर बाद में मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर लोगों ने ऐसी बात क्यों कही। और इसके अलावा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रियान पराग ने वैभव को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि सोशल मीडिया पर इस बयान की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। कल राजस्थान और गुजरात के बीच बड़ा मुकाबला खेला गया चंडीगढ़ में, जहां पर वैभव ने एक बार फिर से बहुत ही कमाल की पारी खेली, 96 रन बनाए और अपनी टीम को 215 के आसपास लेकर गए। ऐसा लगा था कि राजस्थान इस मुकाबले को जीतेगी और 31 तारीख को आरसीबी के सामने भिड़कर वैभव जो है 15 साल की उम्र में पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत लेंगे। लेकिन ये हो नहीं पाता, क्योंकि सामने आ जाते हैं सुमन गिल एंड साई सुदर्शन। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की बहुत ही शानदार थी, और ये हम कह सकते हैं कि मोस्ट डिजर्विंग टीम अगर कोई थी वो गुजरात की टीम थी, क्योंकि उन्होंने अच्छी जो है क्रिकेट खेली थी। पर उसके बाद मैंने एक और भी चीज नोटिस करी कि देखो, बहुत सारे लोग वैभव को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। यानी कि इवन गुजरात के फैंस भी चाहते थे कि वैभव की सेंचुरी हो जाए। वैभव कल हारने के बाद बहुत गुमसुम नजर आए, अकेले बैठे हुए नजर आए, इवन रोते हुए नजर आए। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो अपने आप को कोस रहे थे, यार कि काश मैंने 10 बॉल जो बची थी वो और खेलता तो क्या पता 225-230 का टारगेट हो जाता। बट एट द एंड लाइफ में काश रहता ही है, कभी भी आप कुछ भी करो, ये हो जाता वो हो जाता। पर उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यार अच्छा हुआ कि वैभव ट्रॉफी नहीं जीत पाया, अच्छा हुआ कि वैभव सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे पहले सुनने में तो बड़ा अजीब लगा, फिर बाद में मैंने समझने की कोशिश की आखिर इन लोगों ने इस तरीके की बात क्यों की। देखो, क्या होता है ना कि जब आप एक लाइन होती है, आप उस लाइन पर पहुंच जाते हो तो आप सेटिस्फाइड फील करते हो। आपको लगता है हाँ हमने ये कर लिया, ये मैंने कर लिया। और कई बार वो आपको आगे बढ़ने से रोकते। जब आप इस तरीके से लाइन के पास में आकर रुक जाते हो तो आप और मोटिवेटेड होते हो कि मुझे इस लाइन के क्रॉस जाना है, मुझे और बेहतर करना है। और वो जो बेहतर करने की चाह होती है वो आपको बहुत अच्छा खिलाड़ी, बहुत अच्छा इंसान बनाती है। और वैभव के साथ मुझे लगता है ये चीज हुई है। देखो, हमें भी बहुत बुरा लगा कि वैभव को रोते हुए देखकर, पर वैभव की लाइफ खत्म थोड़ी ना हुई है, अभी तो शुरुआत है। मात्र 15 साल के इस लड़के ने वो कर दिया जो पूरे करियर में लोग नहीं कर पाते। इवन आज मैं ये बात कहूं कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी, उसका रंग जो है वो फीका नजर आता है वैभव के सामने, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बच्चे हो, बूढ़े हो, आदमी हो, औरत हो, हर कोई वैभव को देखता है, वैभव को सपोर्ट करता है। वैभव जिस तरीके से अपने इमोशंस को दिखाते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, वो सबको पसंद आता है। आज इस आईपीएल का सबसे बड़ा कोई खिलाड़ी है तो उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। आपको बता देना चाहता हूं कि हारने के बाद रियान पराग ने भी वैभव को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। वैसे तो रियान पराग ने बोला कि हमने 230-240 बनाए होते तो हम इस मुकाबले को जीत जाते। बहुत सारी बातें की, लेकिन वैभव को लेकर क्या कहा पर्टिकुलर मैं आपको वो बताना चाहता हूं। वैभव को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप वैभव को किस तरीके से देखते हो आईपीएल 2026 में, उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग उसको स्लॉगर बोलते हैं कि आता है, एक तरीके से आप जाकर रन मारते हो और एक ही तरीके से खेलते हो, बहुत सारे रन बनाकर चले आते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि कल देखा हमने कि किस तरीके से वैभव ग्राउंड पर जाते हैं, विकेट गिरता है, एसेस करते, कंडीशंस को देखते हैं और बहुत सोच समझकर वो बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं वैभव को डिस्क्राइब करने के लिए उसने क्या किया है, वो किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है। बस इतना चाहता हूं होपफुली कि आने वाले समय में इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंडिया को कई सारे मैचेस जिताए, राजस्थान के लिए लगातार खेलता रहे और राजस्थान को दूसरी ट्रॉफी जिताए। ये कौन बोल रहा है? राजस्थान रॉयल्स के कप्तान। ये कितना बड़ा प्लेयर है, आप अंदाजा लगा दो। सचिन तेंदुलकर से लेकर बड़े बड़े क्रिकेटर, इवन कल मैं अश्विन को रोते हुए देखा, रोते हुए इन द सेंस इमोशनल होते हुए देखा जब वैभव आउट हुए। क्या लगता है? अश्विन आते हैं साउथ से, वैभव आते हैं बिहार से, समझ रहे हो? और मैं एक आम फैन की बात बताऊं, लोग रोते हैं भाई, लिटरली। जयपुर राजस्थान के जो लोग वहां पर थे वो कह रहे थे यार भैया मैंने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खा पा रहे वो। वैभव ने ये इंपैक्ट डाला है। कई बार क्या होता है ना, इंडियन टीम में हमने देखा कि लोगों को पुश किया जाता है। एक सवाल हमेशा होता था कि यार सचिन तेंदुलकर के बाद तो धोनी और विराट आ गए जो लेकर गए, विराट एंड रोहित के बाद कौन आएगा? बहुत कोशिश की गई, सुमन गिल। देयर इज नो डाउट सुमन गिल इज द सुपरस्टार, देयर इज नो डाउट। बट जो क्रेज वैभव का है ना, ये वैभव जैसा इनका नाम है,
वैसे इनकी जो है ये पहचान होने वाली है। बहुत बहुत नाम करने वाला, मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, इवन जस्टिन लैंगर को वैभव के पास आते हुए, उनको बोलते हुए देखा। जो है वैभव, मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं। कौन बोल रहा है? जस्टिन लैंगर। समझ रहे हो आप इस बात को? जस्टिन लैंगर ने आज तक सिर्फ 2 लोगों के साथ फोटो खिंचवाई है और उसमें से एक है वैभव सूर्यवंशी, जो 15 साल का लड़का है। हर किसी को पता चल गया। लोग तो ये कहते हैं कि भारत को अगला सचिन तेंदुलकर मिल चुका है। मैं इसको बोलूंगा इट इज वेरी अर्ली टू से, बट वेट एंड वॉच। ये जो कर सकता है वो शायद कोई नहीं कर सकता, बट एक इसमें इफ एंड बट वाली चीज होती है। सबसे पहली चीज, अपनी फिटनेस को बेटर करना पड़ेगा। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लंबा सर्वाइव करना, 20 साल 25 साल खेलना है। एंड दूसरी चीज, वैभव का एक वक्त बुरा आएगा, जरूर आएगा। आज वैभव का बल्ला ऐसा चल रहा है कि हम हर कोई कह रहा है कि वैभव का बुरा वक्त नहीं आ सकता। हमने जब से क्रिकेट देखना और स्टार्ट किया, कवर करना स्टार्ट किया, हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, सचिन से लेकर विराट से लेकर जो रूट से लेकर स्टीव स्मिथ से लेकर हर किसी को देखा है। सबका एक बुरा फेज आता है और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बुरे फेज से निकल पाता है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो नीचे जाते हैं ना उनको, और जब वो नीचे जाएंगे यही मीडिया, यही फैंस उनको ट्रोल करेंगे, उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाएंगे, और उस समय आप किस तरीके से उसको चैलेंज लेते हो, वहां से निकलते हो, वही आपको डिफाइन करता है। यही विराट कोहली के साथ 2014 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर हुआ था, इंग्लैंड में जाकर हुआ था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, रियान पराग ने बहुत अच्छा बयान वैभव को लेकर दिया। एंड पर वही है कि रियान पराग ने तो बोल दिया, पर किया तो खुद भी कुछ नहीं है। यशस्वी जायसवाल बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये जो है आरआर के लिए रहे। जायसवाल ने क्या किया? मुझे जायसवाल बहुत पसंद है, बट जायसवाल ऐसा लगता है कि वैभव को देखकर डर गए, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनका बल्ला नहीं चल पा रहा, वो पूरी तरीके से खोए हुए नजर आ रहे। समझ सकते हैं बुरा वक्त आता, बट स्टिल यार 14 मैच थे आपके पास, नहीं परफॉर्म कर पाए। गेंदबाजी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार राजस्थान हार गई। राजस्थान हारी, उसके पीछे की आप थोड़ा सा साइंस देखो तो समझ में आएगा। आप क्रिकेट होता है ना, गर्मी कितनी पड़ रही है आपको पता है, बॉडी एग्जॉस्ट होती है, और खासकर गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप जब 40 ओवर गेम में रहते हो, बहुत इंटेंसिटी चाहिए होती है। समझ रहे हो? आप जब क्रिकेट खेलते हो पूरी एनर्जी आपकी जाती है, और कम से कम आपको 48 घंटे रिकवर करने के लिए चाहिए होते हैं, बॉडी को रिकवर करने में। और कल मुझे देखकर ऐसा लगा कि जो राजस्थान के गेंदबाज थे, उन्होंने अभी हाल ही में यार हैदराबाद को हराया था, और उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई, उस जोश के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए, और इसी वजह से कल कोई विकेट नहीं मिला। और तारीफ करनी होगी गुजरात की, वो तैयारी के साथ आए थे और बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब देखना चैलेंज वाली बात होगी गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात कल रात को 12 बजे तक मैच खेली है। अब आज सुबह वो चंडीगढ़ से गुजरात जाएंगे, गुजरात पहुंचेंगे, शाम तक चेक इन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, रात को आराम करेंगे। अगले दिन इनका मैच होगा आरसीबी के साथ, फाइनल जैसा मुकाबला, तो बड़ी चीज होगी। पर वैभव के लिए बस इतना कहना चाहूंगा, वेल प्लेड वैभव। जो आपने किया है वो आप पूरे भारत की नाज हो, और जिस तरीके से आपके संस्कार हैं वो आपको बताता कि आप कितने अच्छे इंसान हो। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, एक डोमेस्टिक मैच खेलने के बाद कॉलर खड़े हो जाते हैं, बट इसी तरीके से आपको रहना और बहुत आगे जाना। ऐसी बात जो है सुनील गावस्कर ने भी उनको कही थी। बाकी आपको वैभव को लेकर क्या कुछ सोच है? वैभव आपको क्या लगता है, सच में भारत के अगले सचिन तेंदुलकर है? और क्या आपको भी लगता है कि अच्छा हुआ कि वैभव हार गए, ट्रॉफी नहीं जीत पाए? जो भी आपकी सोच है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।